नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऑनगोइंग है जिसमें हम CRSU, MDU, IGU, डी क्रस्ट और JG यूनिवर्सिटी सभी के, क्योंकि इन सबका सिलेबस एक जैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है, तो हम एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ का सिमिलर पैटर्न होता है, अलग अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेनली ये CRSU और MDU के लिए है, ठीक है। लेकिन IGU और डी क्रस जो है ये MDU को फॉलो करते हैं और GJU जो है वो CRSU को फॉलो करती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसलिए हम कंबाइंड सीरीज कर रहे हैं। आज का सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आप इनके आंसर्स का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है। तो जो भी पर्टिकुलरली मीडियम आपका है उसी में ही परचेज करिएगा। 115 रुपीज़ का ये PDF रहता है। आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट होकर PDFs को ले सकते हैं, या अगर कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। दिस इज़ आर टेलीग्राम हैंडल। टेलीग्राम पे आपको यहाँ फाइल्स के ऑप्शन में फ्री PDF देखने को मिल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस का। तो अगर आपको क्वेश्चंस का ही PDF चाहिए, आंसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स देखो, ये है क्रैश कोर्स। इसमें सातों सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। 6 तो कॉमन हो गए, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, और 2 ऑप्शनल दोनों कवर्ड हैं इसमें। हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन भी है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी है। मात्र 729 रुपये का ये कोर्स है, और मैं गारंटी लेती हूँ ये सबसे सस्ता कोर्स है किसी भी और प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे आपको जो है 729 रुपये में कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग फोल्डर्स क्रिएटेड हैं। अब देखो, एक कोड मैं आपको दे रही हूँ, इससे आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सॉरी, स्पेशल 50, स्पेशल 50। इस कोड को यूज़ करिएगा, SPECIAL, स्पेशल 50, ठीक है। इससे इस पे भी 50 रुपीज़ आपके ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। ये एक मस्ट कोर्स है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी। एग्ज़ाम टाइम पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो पूरा साल नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली उनके लिए डिज़ाइंड है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन। व्हाट इज मेंट बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? डिस्कस द नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, और देखो इस सब्जेक्ट में ना थोड़ा सा ज़्यादा लर्निंग पार्ट है, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी सी याद आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, उद्देश्यों और सिद्धांतों पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल इम्पेयरमेंट? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड कॉजेस। दृष्टि क्षीणता से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार एवं कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। लोकोमोटर और तंत्रिका संबंधित विकारों का अर्थ और प्रकार बताइए। चौथा प्रश्न है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट लर्निंग एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। सीखने और बहुविकलांगताओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। व्हाट आर ऑल इट्स कॉजेज एंड डिस्कस इट्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। मानसिक रूप से मंद बच्चों का अर्थ, विशेषताओं एवं प्रकारों को समझाइए। इसके सभी कारण क्या हैं? इसकी अनुदेशनात्मक रणनीति पर चर्चा करें। छठा प्रश्न है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन अंडर सलामंका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994। सलामंका स्टेटमेंट एक ऐसा क्वेश्चन है भाई, हर साल पूछा जाता है। कभी कभी ये 16 मार्क्स में नहीं आता है तो 4 मार्क्स में आ जाता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलामंका स्टेटमेंट और फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994 के तहत शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों की व्याख्या करें। सातवां प्रश्न है,
Describe the education of students with disabilities in POA 1992 and PWD Act 1995, RCI Act 1995 and RTE 2009. इन दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो ये दो आती हैं या जनरली ये दो आती हैं, ठीक है। तो आराम से अच्छे से कीजिएगा। आठवां प्रश्न है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्सप्लेन द सेलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज 2006 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए या व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ेंगे। नवा प्रश्न, नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल। व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स इन द प्रेजेंट टाइम? ऑल्सो डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी विद्यालय का अर्थ एवं विशेषताएं समझाइए। वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों की भूमिका क्या है वो बताइए। साथ ही समावेशी विद्यालय या शिक्षा के बेसिकली सिद्धांत भी आपको यानी कि प्रिंसिपल्स भी आपको बताने हैं। आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज? नेम सम स्ट्रैटेजीज एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम इन डिटेल। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज आपके सिलेबस में गिवन है उनमें से कोई एक उठा के आपको डिटेल में बतानी है। Question number 11, write short notes on the following: role of teacher and special educator in inclusive setup, need of professional training for of टीचर्स इन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी व्यवस्था में शिक्षक व विशेष शिक्षक की भूमिका, समावेशी विद्यालय में शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता। राइट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेन फीचर्स ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आया हुआ है, आरसीआई एक्ट 1992। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में आईसीई आरसीआई अधिनियम, ये हिंदी में ना हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है, आता ऐसे ही है क्वेश्चन पेपर में पर यहाँ डॉट्स होने चाहिए। आरसीआई अधिनियम 1992 की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम की शैली का वर्णन करें। 14वां प्रश्न है आईसीटी पे, ये ना बहुत मतलब कुछ सालों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगा है। आईसीटी इंक्लूसिव सेटअप में कैसे यूज़ होता है, ये अगर 16 मार्क्स में नहीं आता है तो ये 4 में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट बोलूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट मैं इस क्वेश्चन को नहीं बोलूँगी। स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 16वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स एज ए फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके 16 मार्क्स में ना वैसे ये आया हुआ है क्वेश्चन, बट चांसेस मुझे कम लगते हैं, ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में सुविधा प्रदाता के रूप में समावेशी विद्यालयों की भूमिका पर चर्चा करें। 17वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे अब, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीयर ट्यूटरिंग एज ए पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द लर्नर्स इन द क्लासरूम। कक्षा में शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए एक शैक्षणिक रणनीति के रूप में सहकर्मी शिक्षक की अवधारणा का वर्णन करें। लास्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय रेडीनेस, ये बहुत आता है स्कूल रेडीनेस पे क्वेश्चन, ये है व्हाट आर द ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये कैसा है क्वेश्चन, ये 16 मार्क्स में तो कुछ इसी तरीके से आता है, बट 4 मार्क्स में यहाँ से कुछ पिकअप करके कि सिर्फ स्कूल रेडीनेस का कॉन्सेप्ट बताओ, ऐसे करके पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न 19, what do you mean by adaptive and assistive techniques and what is its role in inclusive education? अनुकूली और सहायक तकनीकों से आपका क्या तात्पर्य है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है वो आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टी, ये आपका 4 मार्क्स के हिसाब से है, जो सिर्फ 4 मार्क्स में आते हैं। बाकी जो अभी 16 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं ना हमने, यहाँ से भी 14 मार्क्स वाले आ सकते हैं, बट जो 4 मार्क्स वाले आ सकते हैं, बट जो 4 मार्क्स पे स्पेसिफिकली आते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। मल्टी सेंसरी टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज इन इंक्लूसिव स्कूल्स, रोल ऑफ एनजीओज फॉर CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, cooperative learning, school awareness for addressing learning difficulties in school, role of special educators in an inclusive school, constitutional provisions for disabled persons। ठीक है, तो ये हैं यहाँ से अत्यंत 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप बोलेंगे ये कुछ ज़्यादा हो गया सिलेबस। सो देखिए ये सब्जेक्ट है ही ऐसा, अब मैं यहाँ से आपको 10-12 क्वेश्चन दूँ और वो एग्ज़ाम में ना आए, बाकी के आ जाए, तो उसका क्या फ़ायदा है। साथ साथ में जिन स्टूडेंट्स ने पूरी वीडियो देखी है ना, उन्हें ये चीज़ पता होगी, मैंने बीच बीच में वो भी बताई है जो कम इम्पॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन, तो आप चाहो तो उनको स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारा करो, क्योंकि इस सब्जेक्ट में रीअपियर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एक ये सब्जेक्ट और एक अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट्स, ये दो टफेस्ट सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग वाला और एक ये वाला। सो मेक श्योर अच्छे से करो ताकि अच्छी तैयारी आपकी हो सके। आंसर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अलग अलग लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो है आप PDF के लिए इन नंबर्स पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 115 रुपीज़ का PDF आपको मिलता है। एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल, जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, फाइल्स के ऑप्शन से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ जो पर्सनली रिकमेंडेड रहेगी, कोर्स के अंदर ज़रूर एनरोल कीजिएगा, इस सब्जेक्ट के लिए और आने वाले सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है कोर्स। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम जो है पेपर 4A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। धन्यवाद, जय हिंद।